नमस्कार, प्रभात खबर से मैं राजलक्ष्मी आप सभी का स्वागत करती हूं और आज हमारे साथ मौजूद है निरंजन, जो कि आज झारखंड ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर युवा फिल्मकार के तौर पर जिनकी पहचान हो चुकी है, झारखंड के लोहरदग्गा से है निरंजन कुजूर। सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करती हूं। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। आपको बता दें कि इनकी शॉर्ट फिल्म जो है वो राष्ट्रीय स्तर पर पहचान प्राप्त कर चुकी है और हाल में ही आपके एक शॉर्ट विज्ञापन फिल्म को जो है वो अवार्ड से भी नवाजा गया था। तो ये बहुत बड़ी बात है जब एक आदिवासी युवक जो है वो इस तरह से राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान अपने दम पर बनाता है। कितना मुश्किल रहा आपके लिए ये सफ़र? मुश्किल एज़ एन वैसे मुश्किल तो रहता ही है, हर किसी का रहता है, चाहे वो आदिवासी हो चाहे नॉन आदिवासी हो। सर्वाइविंग तो एक सबका ही एक मुश्किल का सफ़र रहता है। तो हम लोगों का भी हाँ, ये रहता है कि हम जिस परिवेश में जीते हैं वो मतलब जीते हैं या पले बड़े होते हैं, वो परिवेश हमको सिनेमा में नहीं दिखता है। तो एक वो कॉन्फिडेंस उसकी वजह से हमारा डगमगाता है कि सिनेमा में हमारा प्रेजेंस नहीं होने की वजह से, जो भी पर्दे पर या किसी भी आर्ट फॉर्म में अगर प्रेजेंस नहीं है तो हम उस पे कैसे अपना दस्तक दे सकते हैं। तो उसको लेकर के थोड़ा अंडर कॉन्फिडेंस रहता है। बट देन अगर आपके मन में बहुत इच्छा है और उस चीज़ को ब्रेक करने की कोशिश करना चाहते हैं तो फिर वो रास्ता अपने आप धीरे धीरे थोड़ी मुश्किल होती है, पर वो बनता ही जाता है। मुझे लगता है ये हर किसी को जो वो कोई भी नया चीज़ ट्राई करना चाहते हैं उनको ये चीज़ समझ लेनी चाहिए कि ऐसे मुश्किलें तो हर किसी के लाइफ में कोई भी चीज़ है वो मुश्किल तो हमेशा ही रहेगी। मतलब जैसे आप लोग भी जो अभी काम कर रहे हैं उसमें भी वहाँ तक आने में भी बहुत आसान सफ़र नहीं रहता है कि तो बस करने की इच्छा, विल पावर ही होती है हर किसी की और वो करते हैं और आप आगे बढ़ते हैं और आप जहाँ तक पहुँचना चाहते हैं वो समय लगता है, कभी कभी तुरंत नहीं होता है, समय लगता है। तो वो आप अचीव कर पाते हैं, कहीं ना कहीं अचीव कर पाते हैं, पर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा अचीवमेंट के बारे में सोचें। आप अपना काम करें और आपको अगर लोग आपका काम अच्छा लगता है तो आपको सराहा जाता है, वरना आप अपने इम्प्रूवमेंट पे काम करते रहिए। तो उस तरीके से मैं असल में देखना चाहता हूँ और लोगों को दिखलाना चाहता हूँ, ऐसे नहीं कि अपने प्रॉब्लम्स को ही मैंने ग्लोरीफाई करके बात करें। तो इसीलिए मैं बहुत डिटेल में उसके बारे में शायद नहीं बोलना चाहता। निरंजन, आपकी पहचान जो है वो आज एक यंग ट्राइबल फिल्म डायरेक्टर के तौर पर की जाती है। यंग एक खुद की एक उपलब्धि होती है कि काफ़ी कम उम्र में ट्राइबल, ये अलग उपलब्धि है क्योंकि माना जाता है कि आदिवासियों को है कहीं ना कहीं हर चीज़ से वंचित रखा जाता है और झारखंड जैसे छोटे से राज्य से निकलकर राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाना वो काफ़ी मुश्किल है। और फिल्म डायरेक्टर चूँकि यहाँ से बहुत कम लोग जो है वो फिल्मों के क्षेत्र में जाते हैं। फिल्म जगत झारखंड के लिए नया मतलब अब भी कुछ दशकों से है जो ये यहाँ पर चेहरे जाने माने नाम जो है वो देखने और सुनने को मिलते हैं। तो तीनों ही चीज़ें जो है वो आपकी उपलब्धि में शामिल होती है, ये मानते हैं कि नहीं? जी, वो आप लोग ऐसा मानते हैं, उसको सुन के उनको बहुत अच्छा लगता है। पर हाँ, वही मतलब मेरा तो वही मंत्र है कि मैं आप काम करते जाओ और जैसा आप चाह रहे हैं, आप क्या बोल रहे हैं कि आदिवासियों के लिए थोड़ा मुश्किल होता है। जिस तरीके की भ्रांतियाँ लोगों के मन में फैली हुई हैं, जैसे अगर ठीक है थोड़ा सा मैं बता ही देता हूँ कि जैसे स्कूल वगैरह में हम लोग पढ़ते हैं या जैसे मेरी स्कूलिंग जहाँ पर हुई या जहाँ पर भी हम मतलब लोगों से रूबरू होते हैं, तो वहाँ पर अपने जैसे लोगों का न होना वो एक मानसिक किसी तरीके का आपको एक भावना से ग्रसित करता है कि आप उनमें से नहीं हैं शायद, या आपको अगर और इंसानों की जो एक प्रवृत्ति होती है कि जो आपसे अलग होते हैं और जिनके बारे में आपको जानकारी नहीं होती है, तो उसके बारे में अलग अलग तरह की कहानियाँ गढ़ने लगते हैं या कुछ ऐसे, वो भय से आता है। ये आपने भी ये फेस किया है? हाँ, तो ये कहानियाँ गढ़ते हैं या कुछ बोलते हैं उसके बारे में जो कि बहुत
आपत्तिजनक होती है। तो उस तरीके का बचपन रहा है, वैसे करके आगे बढ़े हैं और धीरे-धीरे पर बाय गॉड्स ग्रेस या जो भी है मतलब आप लोग जो भी शुभचिंतक लोग हैं उन लोगों के दुआओं से शायद मैं कुछ लोग अच्छे भी मिले, ऐसे लोग भी मिले जिन लोगों ने मेरी अहमियत को समझा, मुझे बढ़ावा दिया और मुझे मौका मतलब अपॉर्चुनिटीज़ हर किसी को नहीं मिलती हैं, तो मुझे अपॉर्चुनिटी भी मिले और मुझे बस इतना ही पता था कि अगर मैंने अपने आप पर काम किया, मेरे क्राफ्ट पर काम किया या मेरे जो मैं चाहता हूँ करने को उसको और भी बेहतर करता जाऊँ, तो उस पर किसी न किसी की नज़र पड़ती है और वो आपको वैसे अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं कि आप आगे बढ़ते जाएं और अलग-अलग प्लेटफॉर्म में जैसे फ़िल्म हो गया या विज्ञापन हो गया, ये सारी चीज़ों आपने में तो आप दोनों में ही हाथ हाँ, आज़मा लिया। तो उसमें दोनों आप हर क्षेत्र में अपना बेहतर देने की कोशिश करते हैं और उस वो अगर बाकियों से भी बेहतर निकल आता है तो फिर आपको अप्रिशिएट किया जाता है। तो यही है अच्छा मूल। निरंजन, ये जैसे कि अभी यूथ जो है उसका भी आकर्षण कहीं न कहीं फ़िल्मों के प्रति हुआ है। जी। आप आगे निकले और भी कई नाम जो हैं वो आगे बढ़ रहे हैं फ़िल्म बनाने के क्षेत्र में, हाँ। मॉडलिंग के लिए भी कई नाम आ रहे हैं। तो ये कितना मुश्किल है अभी, कितना रास्ता खुला है आदिवासियों के लिए? अभी जस्ट रास्ता खुल रहा है, मतलब लोग वी आर वेकिंग अप टू दिस थिंग्स। अभी आमतौर पर आप देखें कि ये सारी चीज़ें हमारे कल्चर का हिस्सा उतना नहीं रही हैं जितना दूसरे समाजों के कल्चर का हिस्सा रही हैं। जैसे हमारे आदिवासी पर ये स्टोरी टेलिंग का कल्चर हमेशा से रहा है। तो हमारे करम में के फेस्टिवल में या ऐसे कहानियाँ बताने, लोक कथाएँ हैं, तो कहानियाँ बताने की प्रथा हमेशा से रही है। या गीत, नाचना गाना, कोरस में गाना, ये सारी प्रथाएं रही हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ कि ये सारी चीज़ें जो बेसिक पर हैं वो सामने लाने के लिए, हालांकि हमारे कल्चर में एग्जिबिशनिज्म भी नहीं है कि जैसे फिल्म फेस्टिवल हो गया या अगर फैशन शो हो गया, ये तो तो ये सब अपनी एग्जिबिशंस कल्चर है। हैं। एग्जिबिशंस हैं, तो वो भी हमारे कल्चर में नहीं था, पर अब हम धीरे धीरे इस क्षेत्र को अपना रहे हैं और हम सामने आ रहे हैं। तो उसमें किसी को, जो मैक्सिमम लोगों को नई चीज़ों को एक्सेप्ट करने में थोड़ी कठिनाई होती है, पर धीरे धीरे बार बार वो उसको देखते हैं तो उनको लेकर के लोग और एक्सेप्टेंस बढ़ता जाता है। तो जैसे कि यहाँ पर मैं देख रहा हूँ इसमें कि पहले क्या होता था कि कोई भी ट्राइबल इवेंट वगैरह होता था, ट्राइबल इवेंट में, तो उसमें नॉन ट्राइबल लोग कम दिखते थे। इस बार मैं देख रहा हूँ कि कुछ नॉन ट्राइबल लोग भी, मतलब काफ़ी अच्छी संख्या में नॉन ट्राइबल लोग भी इंटरेस्ट ले रहे हैं इस कल्चर में और लोगों को जानने में, समझने में, क्या खान पान वहाँ पर फूड स्टॉल्स में लगे हैं या किस तरीके की बातें हो रही है, साहित्य हो रहा है, सिनेमा हो रहा है या पैनल डिस्कशंस हो रहे हैं, तो वो सब में इंटरेस्ट ले रहे हैं और उससे हम, ये सारी चीज़ों से हम सारे कल्चर एक दूसरे को समझ पाते हैं। तो बाकी सारे कल्चर्स के ऑलरेडी सारे डोमेन्स में अवेलेबल हैं ये सारी चीज़ें, हमारे तरफ से ये अभी नया शुरू हो रहा है। तो अभी हम लोग अभी भी क्या बोलें, मतलब नेसेंट स्टेज में है। धीरे धीरे करके और भी विस्तार होगा, सब कुछ होगा, ये हमारी उम्मीद है। समय लगता है हर चीज़ में, लेकिन मुझे लगता है कि परिस्थितियाँ हर चीज़ के लिए कभी ना कभी तो अनुकूल होती हैं, तो वो ये अभी हो अनुकूल जाएगा। परिस्थिति हाँ, अभी अभी दिख अनुकूल रही है। परिस्थिति मुझे दिख रही है। जी निरंजन, जैसे कि युवा जो है, यूथ जो है वो आगे बढ़ना चाहते हैं, अगर ऐसा, तो आपका जो भी अनुभव रहा है उस हिसाब से आप क्या कुछ सलाह देंगे यूथ को? फिल्म डायरेक्शन के क्षेत्र में आगे बढ़े, मनोरंजन के क्षेत्र में आगे बढ़े, बहुत बड़ा मंच है यहाँ पर। तो जो झारखंड से आदिवासी युवा आगे बढ़ना चाहते हैं, आप तो इंस्पिरेशन बने हुए हैं, लेकिन और क्या कुछ शब्द जो है, जो चीज़ें हैं आपने अनुभव की है, वो कहेंगे कि आगे बढ़ने के दौरान ये सारी चीज़ें महत्वपूर्ण हैं और इसका ध्यान रखना चाहिए? जैसा मैंने पहले भी कहा, सबसे बड़ी चीज़ है कि आप अपने आप को देखें पहले कि आप कहाँ हैं। तो आप कहाँ हैं, आपका उद्भव स्थान कहाँ है, आप कहाँ से आ रहे हैं। कहने का मतलब है कि एक तो आप अपने गांव का ये सब देख लीजिए कहाँ से हैं। दूसरी चीज़ है कि आपकी घर की स्थिति कैसी है।
ऐसा नहीं हो सकता कि आप के घर में खाने को दाना नहीं है और आप क्या आर्ट एंड कल्चर में इतना ज़्यादा घुस गए कि सबको ऐसे परेशानी उठाना पड़े। तो वो सारी चीज़ें देखते हुए आपको बढ़ना है, क्योंकि आपका सर्वाइवल भी ज़रूरी है और आर्ट भी बहुत ज़रूरी है सामाजिक स्तर पर। तो पहले लेकिन आप बचेंगे तभी तो वो होगा। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, मतलब जो दाल चावल खाना, घर का मतलब सेहत, हेल्थ, ये सारी चीज़ें, हेल्थ एजुकेशन, ये सब जो बेसिक चीज़ें हैं, ये सब चीज़ों को इंश्योर करते हुए हमें आगे बढ़नी चाहिए। और उसके अलावा अपने आप को ऐसा देखें कि आपको क्या पसंद है, आपको क्या पसंद है, क्या आपको ये जो एजुकेशन सिस्टम है वो क्या आपको सूट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है तो आपको क्या सूट करता है, तो उस हिसाब से आप अपनी ज़िंदगी को चुनें। बहुत सारे लोग बहुत अर्ली शुरू कर देते हैं। जैसे मैं कोलकाता में भी काफ़ी लंबे समय से रहा, तो कोलकाता में मैंने देखा कि जो बच्चे होते हैं वो, उनको अगर शुरू में ही फ़िल्म का इंटरेस्ट हो जाता है तो वो फिर उस पर लगातार काम करते रहते हैं, बचपन से शुरू करते हैं। मतलब यंग एज 15 साल की उम्र से कर रहे हैं। तो वो अब तो हमारे पास साधन जो है, अब मोबाइल हमारे हाथ में आ गया है, तो वहाँ से जब आप वो करते करते वो खेलते खेलते आप सीखिए। ऐसा नहीं कि आप शुरू में ही एक प्रोफेशनल काम निकाल लेंगे। तो खेलते खेलते आप जो सीखेंगे ना, तो फिर धीरे 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 करके एक पॉइंट मैच्योरिटी आता है कि हमेशा ऐसे बेबी स्टेप्स से लेके जो ग्रो करने की जो बात होती है, और जो वो 15 साल की उम्र से शुरू कर रहे हैं तो आपके पास एक समय मिलता है ग्रो करने के लिए। तो हाँ, तो वो अनुभव और ये सारी चीज़ें, दूसरे से मिलना जुलना, सारे आर्ट फॉर्म को समझना, अगर पूरी तरीके से नहीं समझ में आ रहे तो कम से कम उसको देखना, ऑब्ज़र्व करना, कि जैसे कोई कहानी पढ़ना या कोई पेंटिंग देखना मात्र, या कोई आर्किटेक्चरल कोई ऐसा वंडर है उसको बस देख लिया तो क्या महसूस होता है, उस चीज़ को समझना। ये सारी चीज़ें, अगर आप ये कोई खाना खाते हो तो उसका जो टेस्ट आपको कितने लेयर पे आपको क्या बोलते हैं, अफेक्ट कर रहा है, हिट कर रहा है, वो सब उस लेवल पे आप चीज़ों को अनुभव करेंगे। या रंग हो गया, जो ऐसे जैसे ये घास है या ये जो दीवार का कलर है, ये सारी चीज़ों को लेकर के जैसे सेंसिटिव होने लगेंगे तो फिर आपका जो ग्रोथ है वो हर क्षेत्र में, इन द सेंस हर आर्ट फॉर्म के क्षेत्र में आपका बढ़ने लगेगा। और ध्वनि भी एक चीज़ है कि कैसे कोई चीज़ सुनाई देती है, तो वो सारी चीज़ें को देखते हुए, और वो बहुत टेंडर एज से अगर आप जितना जल्दी हो सके आप निकालें तो और भी अच्छा होता है। हालांकि शुरुआत करने की का कोई उम्र नहीं हो, कोई उम्र नहीं होती, आप जब समझ में आए तब हो। आप इस क्षेत्र के लिए बने हैं, हाँ, तो ये मैं सिर्फ युवाओं के लिए बोल रहा था, लेकिन जब भी आपको समझ में आए करने का तो आप वो शुरुआत कर सकते हैं। और बहुत सारे लेट ब्लूमर्स हुए हैं इस देश में जो काफ़ी लेट शुरू करके और ऊंचाई तक पहुँचे हैं। तो कोई उम्र नहीं होती, लेकिन हाँ, अगर यूथ की बात करें तो आपको जैसे ही आपको लगे वैसे आप शुरू हो जाओ। सीखने की कोई उम्र नहीं होती और राह जो है वो मुश्किल है, लेकिन इतनी भी नहीं, अगर आपके अंदर चाह है तो आप उस राह को ज़रूर पा सकते हैं। और जितनी कम उम्र में आप सीखना शुरू करें, यानी कि जब आपको समझ में आ जाए कि आप इसके लिए बने हैं तो आप तुरंत ही उस क्षेत्र में शुरू हो जाए, चाहे वो बात हो कला, रंगमंच की या फिर फिल्म डायरेक्शन की। तो तमाम चीज़ें हैं और कोई भी राह मुश्किल नहीं है, एक आदिवासी के लिए भी और एक नॉन आदिवासी के लिए भी। तो ट्रैवल और नॉन ट्रैवल दोनों के लिए ही चीज़ें सामान्य हैं, बस सीखने की ज़रूरत है और आगे बढ़ने की ज़रूरत है। फिलहाल इसके साथ प्रभात खबर से मैं राजलक्ष्मी। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।